समोसे नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। ये एक ऐसी डिश है, एक ऐसी मेमोरी है जिसे आई थिंक सभी स्टेट में लगभग सभी जानते हैं। तो चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे साथ बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता समोसे। और मैंने ट्राई किया है कि मैं बहुत ही इजी वे में ये समोसे बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समोसे बनाना मेरे साथ दौलाधार बावर्ची के साथ। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए थे। अब हमने 1 कटोरी फ्रोज़न मटर लिए हुए हैं और साथ में धनिया हमने काट लिया है आधी कटोरी। 2 इंच अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है, 2 ग्रीन चिली काट ली हैं और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की बारीक काट ली हैं। सबसे पहले हम आलू को रफली मैश करेंगे, प्रॉपरली मैश नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े पीसेस इसमें रहने देंगे। मैश करके इसको छोड़ देंगे और साथ में हम करेंगे डो तैयार। इसमें 1 कप मैदा लिया है, तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और 4 चम्मच हम डालेंगे घी 4 चम्मच ही डालिएगा। यकीन मानिए घी से जो समोसे हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो इस तरह से हम घी के जो लम्स हैं उनको हाथ से मसल देंगे बहुत ही, ताकि जो घी के जो हैं वो लम्स ना बने। अब पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि एकदम पानी यूज़ करने से जो डो है बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डो को ऐसे इस तरह से मसल लेंगे और हाथों से इस तरह से दबाते रहेंगे 3 से 4 मिनट। तो डो गूंदने के बाद हमारा ये डो रेडी है। इसे 15 मिनट रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम बनाएंगे अपना मिक्सचर रेडी। तेल डालेंगे पैन में और ग्रेट किया हुआ अदरक। तेल गरम होते ही अदरक को हमें 10 से 15 सेकंड थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद डालेंगे हम गार्लिक और ग्रीन चिली। इसको हम ब्राउन होने तक अच्छे से सौते कर लेंगे। 15 से 20 सेकंड बाद ब्राउन होने के बाद हमारे इसमें डालेंगे हम फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर को हमें इसके साथ 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि जो मटर का जो कच्चापन है वो थोड़ा कम हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद जब मटर हमारे इस तरह से फ्राई हो जाएंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 हल्दी चम्मच की और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट फिर से इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने रफली मैश करके रखे हुए हैं। आलू को पैन में डालते समय गैस हम मीडियम ही रखेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर पीसेस बड़े लग रहे हैं तो स्पैचुला से भी इसको थोड़े से पीसेस को हम तोड़ लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम मसाले को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला और नमक और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धनिया भी ऐड कर देंगे। तो इसको सारे मसाले को मिक्स करने के बाद हम आलू के इस मिक्सचर को 1 से 2 मिनट अच्छे से मीडियम गैस पे पका लेंगे। 2 मिनट तक हम इसको पकाने के बाद गैस को बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारा डो रेडी है। तो हम इसके गोल गोल करके थोड़े बड़े पेड़े बनाएंगे कि अगर समोसे जो हैं वो थोड़े साइज़ में अच्छे हों। इसी तरह से सारे डो के हम पेड़े बना के रख लेंगे। तब तक हमारा जो आलू का बैटर है वो ठंडा हो जाएगा। पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम एक एक करके सूखे मैदे में डिप करके इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। अगर समोसे की लेयर थोड़ी थिक चाहिए तो थोड़ा थिक बेलें, अदरवाइज़ थोड़ा पतला भी बेल सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए होगा। इस तरह से हम इसको पेड़े को बेल लेंगे, जितना भी आपको चाहिए होगा। बेलने के बाद इस तरह से हम बीच में एक कट लगा देंगे। 2 हाफ पोर्शन में इसको काट लेंगे और पहला हाफ लेंगे। तो हमारा ये बैटर भी ठंडा हो गया है। हमने एक कटोरी में पानी भी लिया है। तो अब जो प्लेन साइड है जो कट की हुई, उससे इस तरह से एक फोल्ड मारेंगे सर्कुलर साइड को और पानी से इसको थोड़ा सा सील करेंगे और दूसरी साइड को इसके ऊपर चिपका देंगे।
हल्के हाथों से दबाएंगे ताकि जो समोसा है हमारा अच्छे से इसके साथ जुड़ जाए। अब इस कोन शेप में हम डालेंगे अपना आलू का बैटर। आलू का बैटर इस तरह से हम जितनी आपको स्टफिंग रखनी होगी उतना ही डालें। पानी से एजेस को हम फिर से सील करेंगे ताकि जो वो बैटर है हमारा बाहर ना निकले। सारे सर्कुलर में एजेस को सील करने के बाद इस तरह से हम इसको दबा देंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर दबाएंगे, अच्छे से इसको सील कर देंगे और हल्का सा ऐसे बेंड कर लेंगे। तो ये हमारा समोसा बनके रेडी है एक। इसी तरह से दूसरे समोसे भी हम बना लेंगे। पानी से पहले हम सील करेंगे सर्कुलर टाइप कोन को। कोन में फिर हम डालेंगे अपना बैटर। ध्यान रहे पानी हल्का हल्का लगाएं और सील अच्छे से कर लें। बैटर अपने हिसाब से डालें, बिगिनर है थोड़ा कम डालें, अदरवाइज़ थोड़ा हैवी बैटर डाल के भी आप बना सकते हैं। सील करने के बाद इस तरह से समोसे को अच्छे से चिपका दें। तो इसी तरह से हमारे परफेक्ट समोसे और परफेक्ट शेप बनके रेडी है। तो इसी तरह से बाकी के सारे समोसे भी हम बना लेंगे और एक एक करके हमारे सारे समोसे बनके रेडी हैं। तो अब हम इन्हें करेंगे डीप फ्राई। मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। इसे हम चेक कर लेंगे एक छोटा पीस डाल के, और जैसे ही बबल्स क्रिएट हो मीन्स हमारा तेल गरम है। गैस को मीडियम स्लो ही रखें, अदरवाइज़ समोसे एकदम से फ्राई हो जाएंगे और जल जाएंगे और प्रॉपर पकेंगे नहीं। तो इन्हें हमें मीडियम गैस पे ही पकाना है, फ्राई करना है। इस तरह से ब्राउन कलर होते होते, सुनहरा ब्राउन कलर होते हमें इसे पकाना है। तो बहुत ही सुनहरा कलर समोसों पे आ गया है इस तरह से। तो अब हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं। इन्हें कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे मीडियम गैस पे फ्राई होने में। बहुत ही सुनहरा कलर आया है। तो समोसों को हम पेपर टाल पे निकाल लेंगे ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो हमारे ये खस्ता और बहुत ही टेस्टी समोसे बन के रेडी हैं। आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और इसे सर्व करें। आप सॉस के साथ सर्व करें या फिर ग्रीन चटनी के साथ, ये समोसे बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे अपने सजेशंस और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगली वीडियो में कौन सी लाऊं। तब तक के लिए हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार इस समोसे को घर पे ज़रूर बनाएं और चाय के साथ इसका मज़ा लें।